हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपस्टॉक और एंजल वन का ब्रोकरेज कंपैरिजन करने वाले हैं। किस तरीके के चार्जेस है, ब्रोकरेज कितना लगता है, डीपी चार्जेस कितने हैं, अदर चार्जेस कितने हैं, सारा कंपैरिजन आज एक ही वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हम देखते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए अपस्टॉक में और एंजल वन में कोई भी आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद आते हैं एएमसी चार्जेस के ऊपर, क्योंकि एक बार अकाउंट ओपन हो गया तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बोला तो जाता है कि अपस्टॉक में कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, लेकिन उनकी वेबसाइट पे ब्रोकरेज पे जाके देखोगे तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 150 रुपये प्लस जीएसटी और क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्जेस 75 रुपीज़ लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कोई मेरे मन से बात नहीं बता रहा हूँ, अपस्टॉक की ही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। वही बात की जाए अगर एंजल वन की, तो 23 रुपये 60 पैसे मंथली आपसे लिए जाते हैं एंजल वन में, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे। तो एनुअल मेंटेनेंस आप अगर इसका हिसाब करोगे तो 450 के आसपास हो जाएगा शायद से, या फिर मंथली आप 450 नहीं, उससे भी कम हो जाता है। 24 इंटू अगर 12 करोगे तो अराउंड उस तरीके के आपके चार्जेस जो है वो यहाँ पे लग जाते हैं, लेकिन ये मंथली दिए जाते हैं, ये एक बार में ही कट नहीं होते हैं। उसके बाद एपीआई सॉफ्टवेयर, बहुत सारे लोग अलगो ट्रेडिंग करते हैं। तो अलगो ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो तो उसके लिए एपीआई सॉफ्टवेयर की होना आपके पास होना ज़रूरी है, बैक टेस्टिंग के लिए और भी चीज़ों के लिए। तो एपीआई सॉफ्टवेयर के लिए आपको अपस्टॉक्स में देने पड़ते हैं 499 रुपये, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है, और ये मंथली होते हैं। ये कोई एक साल का नहीं है, ये मंथली वाइज चार्जेस आपको देने हैं। और वही एंजल वन की अगर आप बात करें तो एंजल वन में इनका जो एपीआई सॉफ्टवेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं और कोई भी पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं। रही बात म्यूचुअल फंड और आईपीओ की, उसके लिए कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया जाता, एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं है। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड तो म्यूचुअल फंड के अपने होते हैं, लेकिन अपस्टॉक में अगर आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रोकरेज कितना है। अब ब्रोकरेज हमने यहाँ पे डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस का लिया है। इक्विटी सेक्शन हम इसमें कवर कर रहे हैं, कमोडिटी और करेंसी सेक्शन के बारे में अलग वीडियो हम बना देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना कि करेंसी और कमोडिटी के चार्जेस भी आपको जानने हैं। तो अपस्टॉक में अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो 20 रुपये या फिर 2.5% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको देने पड़ते हैं। अब इन दोनों में से टर्नओवर के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती है। टर्नओवर अगर लोअर साइड पे रहा तो 2.5% चार्ज देना पड़ेगा। टर्नओवर अगर हायर साइड पे लगा तो 20 रुपये के हिसाब से आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो ये आपको बाइंग के भी लिए 20 रुपये और सेलिंग के लिए 20 रुपये, ऐसे टोटल मिला के 40 रुपये का ब्रोकरेज यहाँ पे देना पड़ता है। अगर टर्नओवर कम हो गया तो 2.5% के हिसाब से चार्ज होगा, नहीं तो 20 रुपये के हिसाब से। एंजल वन की बात करें तो डिलीवरी ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री है मतलब टैक्सेस नहीं लगेंगे। टैक्सेस के बारे में आगे हम बात करेंगे कि इतना टैक्स आपको देना पड़ता है। उसके बाद आते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो अपस्टॉक में 20 रुपये चार्ज लगता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का, या फिर 0.05%। ये भी टर्नओवर के ऊपर डिपेंड रहेगा, विच एवर इज लोअर साइड। अगर लोअर साइड होगा तो 0.05% के हिसाब से लगेगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिएगा आप सिर्फ 30,000 रुपये लेके ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आपका कैपिटल सिर्फ 30,000 रुपये है। बाइंग का और सेलिंग का 30,000 में ही आप कर लेते हो, 15,000 का बाइंग करते हो, 15,000 का सेलिंग करते हो, तो टोटल टर्नओवर आपका क्या हो गया, 30,000 हो गया। तो आपका ये लोअर साइड में जाता है, तो आपको 0.05% के हिसाब से जो होगा वो यहाँ पे इंट्राडे का ब्रोकरेज लगेगा। और अगर आप 1 लाख रुपए का बाइंग और 1 लाख रुपए का सेलिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि इंट्राडे में हायर अगर आपका टर्नओवर हो गया तो मैक्सिमम 40 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ता है, और लोअर साइड में आपको 0.05% आपके टर्नओवर के हिसाब से आपको देना पड़ता है। वही अगर एंजल वन में देखो तो 20 रुपये तो सेम ही है हायर साइड पे, लेकिन लोअर साइड पे ये थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे 0.05% है और एंजल वन में 0.03% है, यानी कि थोड़ा सा सस्ता यहाँ पे आपको मिल जाता है अगर आप एंजल वन में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो। उसके बाद फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो तो मैक्सिमम साइड 20 रुपये, और अगर लोअर साइड हो जाता है तो 0.05%। अब फ्यूचर्स में ऐसा लोअर साइड कभी होता नहीं है, अगर लॉट साइज कम हो और उसकी प्राइस कम हो जाए तो ही लोअर साइड में जाएगा। जैसे कि बैंक निफ्टी का 15 का लॉट है तो 80-90 हज़ार में आपका एक लॉट बाय हो जाता है, तो वो लोअर साइड में पकड़ सकते हैं।
वरना फ्यूचर्स में तो आप लॉट में ही बाय करते हो तो 1 लाख से ऊपर ही बाइंग का टर्नओवर और सेलिंग का फिर 1 लाख या उससे ज़्यादा आपका टर्नओवर आपका हो जाता है। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद एसटीटी भी आपको देना पड़ता है। तो एसटीटी का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना जाता है। उसके बाद एंजल वन में सेम है, लेकिन यहाँ पे जो फ्यूचर्स के चार्जेस है वो थोड़े से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं लोअर साइड में। मतलब टर्नओवर अगर लोअर साइड में हो गया तो 0.25% आपके टर्नओवर के लिया जाएगा और मैक्सिमम तो 20 रुपये यहाँ पे सेम ही है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो अपस्टॉक में फ्लैट 20 रुपीज़ लिए जाते हैं पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि बाय के लिए 20 रुपये और सेल के लिए 20 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो 40 रुपये का ब्रोकरेज आपको नेट लगने वाला है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो अपस्टॉक में। दूसरा, एंजल वन में आपको 20 रुपये लगेंगे और फ्यूचर्स की तरह अगर लोअर साइड में जाता है, मान लीजिएगा आपने सस्ता वाला ऑप्शंस खरीदा, यानी कि आप 50 रुपये में बाय कर रहे हो और 70 रुपये में बेच रहे हो, तो आपका टर्नओवर जो है वो कम हो जाएगा। इस हिसाब में आपको 0.25% आपके टर्नओवर के यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगा। यानी कि अगर आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हो या फिर आप ऑप्शन एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो, जिस दिन प्रीमियम जो होता है वो लोअर साइड में होता है, तो आपको लोअर साइड का ब्रोकरेज यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट टैक्सेस के ऊपर, और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम एसटीटी बोलते हैं। डिलीवरी में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये जो टैक्सेस है वो अपस्टॉक और एंजल वन में दोनों जगह पे सेम होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के टैक्सेस है तो सेंट्रलाइज है। अपस्टॉक में करो या एंजल वन में करो 0.1% ऑन बाइंग प्लस सेलिंग, यानी कि आपके पूरे टर्नओवर के ऊपर आपको 0.1% का एसटीटी देना पड़ेगा, चाहे आप एंजल वन में करो चाहे आप अपस्टॉक में ट्रेडिंग करो। अब यहाँ पे क्या स्कीम होती है, अगर आप 10 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो तो एसटीटी आपको लो साइड का लग जाता है, क्योंकि 10 क्वांटिटी का आपका कितना होगा, मान लीजिएगा 1000 रुपये का स्टॉक आपने बाय किया है 10 क्वांटिटी के हिसाब से, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10,000 रुपये का हो जाएगा, और आपने 1500 में भी बेच दिया तो आपका 15,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि टर्नओवर जो है वो कम हो जाता है, और टर्नओवर जितना कम रहेगा उतना एसटीटी आपको कम लगता है, टर्नओवर जितना ज़्यादा लगेगा उतना आपको एसटीटी ज़्यादा देना पड़ता है। इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में ये है 0.025% सिर्फ सेल साइड में। सिर्फ डिलीवरी में आपको बाय और सेल के लिए जो एसटीटी देना पड़ता है, बाकी आप फ्यूचर्स करो, इंट्राडे करो, ऑप्शन करो, सिर्फ सेल साइड में आपको जो है एसटीटी पे करना पड़ता है। यानी कि जब सेल साइड का टर्नओवर आएगा उसके ऊपर आपको 0.025 का यहाँ पे 0.025% का चार्ज देना पड़ेगा। फ्यूचर्स में ये और भी थोड़ा कम हो जाता है, 0.0125 हो जाता है दोनों में, और ऑप्शंस में ये थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे 0.25% था, यहाँ पे 0.125% था, और ऑप्शंस में 0.0625% है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस का प्रीमियम वैसे भी कम रहता है। अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको ये कम चार्जेस देने पड़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। एनईसी और बीएसई के ऊपर हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। ये भी अपस्टॉक और एंजल वन में सेम ही होते हैं। डिलीवरी की ट्रेडिंग के लिए 0.00325%, और अगर आप अपस्टॉक की वेबसाइट पे जाओगे तो 31 मार्च से पहले ये चार्जेस अलग थे, ये 0.0345 पे चार्जेस लेते थे हर जगह पे, और हर जगह पे आप चेंज हो गए हैं। तो वहाँ पे मेंशन किया है, एंजल वन की वेबसाइट पे ऐसा मेंशन नहीं है कि 31 मार्च से पहले और 1 अप्रैल के बाद का अलग है। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ। तो एनईसी और एनईसी के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो इस तरीके से, और बीएसई के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो पर स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको ऑलमोस्ट सेम चार्जेस ही देने पड़ते हैं, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो ये चार्जेस भी सेम ही है, दोनों में इंट्राडे और डिलीवरी में भी सेम चार्जेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ये भी आपके टर्नओवर के हिसाब से ही आते हैं, जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा उतने चार्जेस बढ़ जाएंगे, जितना कम होगा उतने कम हो जाएंगे। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो एनईसी के ऊपर ये चार्जेस है 0.0019%, यानी कि थोड़े से कम हो जाते हैं, और ऑप्शंस में ये थोड़े से बढ़ जाते हैं 0.050%। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको ट्रेड अगर लेते हो तो ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होगा दोनों जगह पे सेम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट टैक्स है। नेक्स्ट आते हैं स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर। स्टैम्प ड्यूटी आपको सिर्फ बाइंग ऑर्डर पे, यानी कि बाय करते वक्त देनी है। डिलीवरी में ये भी दोनों जगह पे सेम है, अपस्टॉक और एंजल वन में। डिलीवरी में 1500 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी पर 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे, यानी कि आपका बाइंग अगर 1 करोड़ का हो गया तो 1500 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, या फिर आपका जितना भी बाइंग का टर्नओवर है उसका
0.015% आपको ट्रांजैक्शन ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी और ये दोनों जगह पे सेम है। इंट्राडे में करते हो तो ये कम हो जाती है 0.003% ऑन योर टर्नओवर, यानी कि 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे 300 रुपये आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है। फ्यूचर्स में ये और भी कम हो जाती है 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे 200 रुपये, यानी कि जितना ट्रांजैक्शन कम होगा उससे 0.002% का आपको यहाँ पे फ्यूचर्स में स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शंस में ये 300 रुपये है, जैसे लाइक इंट्राडे, तो ये हर जगह पे आपको दोनों जगह पे यानी कि अपस्टॉक और एंजल वन पे सेम दिखाई देगी। अब आते हैं अदर चार्जेस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। सेबी की फीस, सेबी हमारा रेगुलेटर है, सेबी के चार्जेस हमें देने ही पड़ते हैं। सेबी के चार्जेस कितने हैं? 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया तो 10 रुपये। एंजल वन और अपस्टॉक में दोनों जगह पे सेम ही है। फिर आप इंट्राडे करो या फिर आप डिलीवरी करो या फिर आप फ्यूचर्स करो या फिर ऑप्शंस करो, 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाते हैं एज अ सेबी फीस। डीपी चार्जेस, ये थोड़ा सा गेम चेंजिंग हो सकता है। डीपी चार्जेस सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग में यानी कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए ही आपको देने हैं और पर स्क्रिप्ट के हिसाब से ये चार्ज आपसे लिया जाता है। अपस्टॉक में ये चार्ज है 18.5 रुपये, एंजल वन में ही ये 13 रुपये, यानी कि यहाँ पे सीधा 5.5 रुपये का फर्क दिखाई दे रहा है। एंजल वन थोड़ा सा सस्ता है पर स्क्रिप्ट के हिसाब से, मतलब टीसीएस के स्टॉक बेचे तो उसके ऊपर आपको 18.5 रुपये देने पड़ेंगे, रिलायंस के स्टॉक बेचे तो उसके ऊपर 18.5 रुपये देने पड़ेंगे। क्वांटिटी डजेंट मैटर, यहाँ पे एक क्वांटिटी बेचो तो भी 18.5 रुपये देने हैं, 100 क्वांटिटी बेचो तो भी 18.5 रुपये ही देने हैं। तो ये कन्फ्यूजन मत दूर करो। और मंथली स्टेटमेंट में ये डीपी चार्जेस के बारे में आपको पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वांटिटी बाय करते हैं, उनको वहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है और वो बोलते हैं कि मेरे पैसे कहाँ चले गए ब्रोकरेज और इसमें मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया। तो ये डीपी चार्जेस आपको पता होने चाहिए अगर आप डिलीवरी में स्टॉक बाय करते हो या फिर सेल करते हो। बाय करते वक्त तो नहीं लगता, सेल करते वक्त ही लगता है। जीएसटी 18% हर जगह पे कॉमन है। अब जीएसटी लगता किस पे है? जैसे कि आपका ब्रोकरेज हो गया, आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए और आपके सेबी चार्जेस हो गए, इन तीनों के ऊपर ही 18% जीएसटी आपको देना पड़ता है। उसके अलावा जीएसटी किसके ऊपर देना है? प्लीजिंग एंड अनप्लीजिंग। शेयर को प्लीज करते हो और उससे पैसे उठाते हो तो उसके लिए आपको 50 रुपये पर स्क्रिप्ट पर प्लीज, एक ऑर्डर के 50 रुपये प्लस जीएसटी आपको देने होंगे। फिर अनप्लीज करने के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि आप 100 क्वांटिटी के शेयर्स अगर प्लीज करते हो एक साथ तो 50 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा और अनप्लीज के लिए फिर से 50 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये प्लीजिंग अनप्लीजिंग के चार्जेस आपको पता होने चाहिए। अब स्टॉक में ट्रेड करते हो तो 50 रुपये, अगर एंजल वन में ट्रेड करते हो तो 20 रुपये पर स्क्रिप्ट के हिसाब से जाते हैं। यहाँ पे आपने अगर दो अलग अलग क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी पहले 50 क्वांटिटी बाद में कर दिया तो भी ये 2 स्क्रिप्ट गिनी जाएगी, तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद अदर चार्जेस में आते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको टाइमिंग पता है 9:15 से लेके 3:30 तक, और 3:15 के बाद ये ऑटो स्क्वायर ऑफ होना चालू हो जाता है पोजीशंस आपका। ऑटो स्क्वायर ऑफ मतलब आप मैन्युअली पोजीशन एग्जिट नहीं करते हैं इंट्राडे की, आपका ब्रोकर आपके लिए एग्जिट कर देता है, उसके लिए आपसे वो पेनल्टी लेता है। एंजल वन में 50 रुपये प्लस जीएसटी पर ऑर्डर के होते हैं, यानी कि आपके 5 अलग अलग ऑर्डर होंगे तो 250 रुपये आपको अपस्टॉक में पेनल्टी देनी पड़ेगी प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा। और यही चीज़ आप एंजल वन में करते हो तो 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे, कि यानी कि 5 अलग अलग ऑर्डर के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा प्लस जीएसटी आपको एंजल वन में देनी पड़ेगी। कॉल एंड ट्रेड अगर करते हो, अगर आप अब स्टॉक में कॉल करके बोलते हो कि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, तो वो आपसे चार्ज लेंगे। आप उनको काम पे लगा रहे हो तो 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी पर ऑर्डर के लेंगे। वो बाय का ऑर्डर हो सकता है, सेल का ऑर्डर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दिन में अगर 5 बार उनको फ़ोन करके बोलते हो कि भाई मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो तो आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यही चार्ज एंजल वन में 20 रुपये है। और नेट बैंकिंग चार्जेस की अगर बात करें तो अपस्टॉक पैसे ऐड विड्रॉल करने के लिए, ज़्यादातर ये पैसे विड्रॉल करने के लिए पैसे होते हैं, तो 7 रुपये चार्जेस आपसे लिया जाता है। नेट बैंकिंग से आप अगर विड्रॉल करते हो तो, यूपीआई से करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यूपीआई को ही आप थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज दें और यूपीआई से विड्रॉल करें, यूपीआई से ही पैसे ऐड करें, क्योंकि अगर आप नेट बैंकिंग से करने जाओगे तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। वही एंजल वन में कोई भी चार्जेस नहीं है, नेट बैंकिंग के लिए नहीं, यूपीआई के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है बायबैक, टेक ओवर, डिलीवरी, ट्रेडिंग, डीलिस्टिंग चार्जेस।
अगर कोई बायबैक आता है, टेक ओवर होता है या फिर कोई स्टॉक डीलिस्ट होता है तो उसकी प्रोसेस करने के लिए अब स्टॉक में आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ता है, जो कि एंजल वन का मेंशन नहीं है। तो ये भी 20 रुपये के आसपास ही हो सकता है, लेकिन इनके वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई मेंशन नहीं है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ये थे पूरा कंपैरिजन अपस्टॉक और एंजल वन का। अब ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा है और कौन सा ब्रोकरेज फर्म या फिर कौन सा डीमैट अकाउंट आप खोलना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट में बता देना। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और एंजल वन के दोनों के लिंक्स अवेलेबल है, तो दोनों में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपका फेवरेट कौन सा है ये भी मुझे कमेंट में बता देना। अभी भी कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।